सो नमस्ते संश। नमस्ते ममता अगेन। यहाँ पर दोबारा स्वागत करते हैं और जैसे हमने लास्ट टाइम मुझे अच्छा लगता है बार बार आना यहाँ पर, बहुत सुंदर जगह है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। तो जो हमने लास्ट टाइम मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हम आपसे क्योंकि ये दिवाली टाइम है और हम आपसे थोड़ी सी बाउल्स के बारे में और पूछना चाहते हैं कि क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हमारी लाइफ में यूज़फुल हो सकते हैं, कहाँ से आए, क्या है ये, जी जी। आपने कहाँ से सीखा, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे दिल में दौड़ती रहती कि मुझे मैं पूछूंगी। तो आज हमने आपको पकड़ लिया है तो ये आपके सारे बॉल्स में देख रहे हैं। कभी कभी पकड़ा जाना अच्छा लगता है। तो आप हमें बताइए कि क्या बताना चाहेंगे आप हमें, मतलब आप, बिकॉज ये स्टोरी मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हूँ, ये आपको खुद ही, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड। जी जी जी। आई थिंक मुझे याद आ रहा लास्ट टाइम पे आप दिवाली के बारे में मेंशन कर रहे थे कि आई थिंक यू मेंशन कि दिवाली पर लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं। हाँ जी। तो यहाँ दिवाली में, जैसे दिल्ली में स्पेसिफिकली, नॉर्थ इंडिया में हम लोग, मतलब सभी जगह वैसे, हाँ जी। दिवाली जो एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ फेस्टिवल माना जाता है। हम लोग पूरे साल इसकी तैयारी करते हैं और अपने घर को सजाते हैं, लोगों को गिफ्ट देते हैं और नए कपड़े खरीदते हैं, धनतेरस पे ज्वेलरी खरीदते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम नई करते हैं क्योंकि एक नया हमारे लिए एक नए साल की शुरुआत होती है। तो क्या हम मतलब वो सब चीज़ें जो मुझे समझ में आता है कि एक हमने बाहर की दुनिया को खूबसूरत बनाने का हम कर ही रहे हैं। तो जो बाउल्स हैं ये बाहर की दुनिया को भी खूबसूरत बनाएंगे, आई एम श्योर। क्या अंदर भी इंटरनल हमारी दुनिया में जो एक सेलिब्रेशन, एक दिवाली जो है सेलिब्रेशन की एक मतलब कि बोला जाए तो सेलिब्रेशन हम बाहर हर चीज़ करते हैं जो कि सेलिब्रेशन की उस पर होती है। तो हमारी जो अंदर की सेलिब्रेशन है उसके लिए मुझे कुछ ऐसा फील होता है कि शायद ये वो जो नाद है, वो जो साउंड जो ये अंदर शायद क्रिएट करे, वो शायद हमारे को अंदर से भी एक सेलिब्रेशन की फीलिंग दे सकते हैं। मतलब क्या आप उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा सा। थैंक यू अगेन ममता। आप इतने सारे सवाल पूछते हैं और इतने सुंदर सुंदर सवाल पूछते हैं। आई ऑल्सो डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम all together. Maybe we can make a little series one day. But I think सबसे सुंदर सवाल मुझे ये लगा कि दिवाली पे हम इन सब के सब क्या कर सकते हैं, बिकॉज दिवाली आने वाली है, आ चुकी है समझ लीजिए। सो आई थिंक पहली बात, अगर मैं थोड़ा साइंस डालूँ इसमें, जैसे आइंस्टाइन ने बोला कि एक मैटर है, एक एनर्जी है। ऑब्जेक्ट मैटर है, अंदर की जो शोधन है वो एनर्जी है। बहुत खूबसूरत। सो आई थिंक कई बार दोनों की ज़रूरत होती है, मैटर की भी और एनर्जी की भी। तो मुझे लगता है कि दिवाली पे दोनों का एक संपूर्ण दोनों हो जाते हैं। ये मौका है हमारे पास टू ब्रिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर। एंड इसीलिए शायद कुछ एक्सटर्नल चीज़ें भी लेनी चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होंगी जब तक आप इस पे काम नहीं करें। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो पहले मैं मैटर की बात करता हूँ कि धनतेरस पे, दिवाली पे एक तरह से हमारा नया साल है, इसको मानते हैं, और प्रॉस्पेरिटी। अब हम इसमें लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम कितने लोगों को मालूम है, लेकिन लक्ष्मी जी जो हैं गणेश जी की माता जी हैं। अब आप कहोगे कि माता जी तो उनकी पार्वती हैं, लेकिन वो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था। इसकी पूरी स्टोरी है। तो बिकॉज लक्ष्मी जी रिप्रेजेंट करती हैं अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, और गणेश जी रिप्रेजेंट करते हैं बीइंग वाइस, बीइंग इंटेलिजेंट, विजडम। तो वो कहते हैं कि विजडम और पैसा दोनों साथ चाहिए, नहीं तो साथ नहीं चल पाएंगे। पैसा बहुत है लेकिन विजडम नहीं है तो चला जाएगा, और पैसा नहीं और विजडम होगी तो शायद आप ही जाए। सो लक्ष्मी गणेश जी को इसलिए पूछते हैं कि बिकॉज दोनों चीज़ें एक साथ हमें मिल रही है। ऑब्वियसली गणेश जी ऑल्सो इज अ रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स। सो एंड लक्ष्मी जी ने कहा था कि जब वो अडॉप्ट कर रहे थे गणेश जी को, कि मेरे नाम से पहले ये पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो बोल्स हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये दोनों हमारे पास चीज़ें लाते हैं, जैसा मैंने कहा मैटर और एनर्जी।
तो पहले तो एक, आई एम श्योर ये सबको पता है, पर फिर भी मैंने कहा एक बार मैं इसके बारे में मेंशन कर दूँ। सो प्रॉस्पेरिटी के लिए हम अक्सर गोल्ड सिल्वर लेते हैं, या ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रास या कॉपर की चीज़ें बर्तन खरीदे जाएं। अब दिक्कत ये हो रही है कि मेरे पास खुद ब्रास कॉपर के काफ़ी बर्तन है, लेकिन उस पर कलई उसको बोलते हैं, उसको टिन प्रोसेस करते हूँ, आजकल कोई मिल नहीं रहा, तो इसीलिए लोग थोड़े शाय हो रहे हैं। एंड आयुर्वेदा के हिसाब से कुछ मेटल्स हमारी बॉडी में जो नहीं जाते, इसमें कुकिंग करके इनमें साथ जाते हैं। शायद इसलिए आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में हम लोहे की कढ़ाई यूज़ करते थे तो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती थी। आजकल हो रही है बिकॉज हम लोहे की कढ़ाई यूज़ नहीं कर रहे। एनीवे, बिसाइड्स द पॉइंट, क्योंकि आजकल डॉक्टर्स बात कर रहे हैं मेटल टॉक्सिसिटी की, लेकिन अगर आप देखें इंडिया या अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इसमें अभी भी डिफिशेंसी है। एनीवे, ये टॉपिक किसी और दिन बात करेंगे। तो अगर आप मेटल खरीदना चाहते हैं, खासकर कॉपर एंड ब्रास, ब्रॉन्ज, तो मुझे लगता है कि अगर आप बर्तन नहीं खरीद रहे तो ये एक बड़ी एक चीज सुंदर एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज नॉट ओनली दीज आर मेड ऑफ द मेटल दैट ब्रिंग्स काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, दे ऑल्सो हैव ए ब्यूटिफुल एनर्जी। अगर मैं आज एक बोल पकड़ के प्ले भी करता हूं, तो इनकी वैसे ही बड़ी एक खूबसूरत सी एक एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है एक तरह से सब कुछ शुद्ध कर रही है। तो ना सिर्फ आप मैटर ला रहे हैं, आप उसे शुद्ध भी कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सुंदर चीज़ें हैं जो अगर आप मेटल लाना चाहते हैं और गोल्ड जैसी चीज़ नहीं खरीदना चाहते और ब्रास खरीदना चाहते हैं तो ला सकते हैं। इंटरेस्टिंगली थोड़ा सा हट के बोलूँगा, हर एक मेटल जो है वो एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यही आपसे पूछना चाह रही थी। अच्छा, ब्रास में ऐसा क्या है कि जी उसकी फ्रीक्वेंसी में, या मतलब ऐसा क्या है कि मतलब हम स्टील क्यों नहीं यूज कर सकते, जी आयरन क्यों नहीं यूज कर सकते? जी देखिए, आयरन और स्टील की अपनी महत्व है, लेकिन दिवाली के टाइम पर नॉर्मली हम आयरन और स्टील नहीं खरीदते। हाँ। ऐसा, और जैसे काले रंग की चीज़ नहीं लेते, ले सकते हैं कभी भी, लेकिन दिवाली पे नहीं लेते। जैसे वो बोल्स हैं उस पर थोड़ा काला रंग है, मैं शायद वो बोल दिवाली पे ना लेना चाहूँ, वैसे बड़ा सुंदर बोल है वो, मैं शायद ऐसे लेना चाहूँ या ऐसा लेना चाहूँ। सो हमारे एस्ट्रोलॉजी में हम नवग्रह बोलते हैं, उसमें राहु और केतु बेसिकली है तो ग्रह, लेकिन फिजिकल ग्रह नहीं है, दे आर द नॉर्थ एंड द साउथ मोड ऑफ द मून। तो बाकी जो 7 ग्रह बचते हैं, हर एक मेटल रिप्रेजेंट करता है। सन को गोल्ड रिप्रेजेंट करते हैं, मून को चांदी रिप्रेजेंट करते हैं, टिन जो है जुपिटर है, अच्छा, ये मुझे नहीं। कॉपर जो है वीनस है, और आपका जो मर्करी है वो मर्करी है, आयरन जो है दैट इज मार्स, नहीं मार्स, अच्छा मार्स, जो शनि है, शनि जो है वो है लेड। अच्छा। तो नॉर्मली जब हम कहते हैं कि इस बोल 7 मेटल का है, तो ऐसा नहीं कि 7 मेटल की आवाज़ ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन टेक्निकली हम पूरे यूनिवर्स का, एक पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब हम कुछ कॉपर की चीज़ें लेते हैं तो उसमें एक वीनस की एनर्जी भी है। और वैसे भी जैसे मैंने बताया, आयुर्वेदा में लिखा है कि जैसे अगर आपको अल्कलाइन चीज़ें पीनी है, जैसे हम कहते हैं कि रात में तांबे की बोतल में यूज़ करिए, पीजिए, तो बस बात आपको एक ख्याल रखना है कि ये अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि अगर ये तांबा, अगर ये जो कॉपर है, ये अगर रिफाइंड नहीं है तो आपको पॉइजनिंग भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा, अगेन मैंने पहले भी कहा था, बाय नाइस बट डोंट बाय ट्वाइस। अच्छी चीज़ लें, क्योंकि क्या होता है कि कॉपर में आर्सेनिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर वो अच्छे से आपने रिफाइन नहीं किया तो आर्सेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा। कुछ लोग वेट बढ़ाने के लिए उसमें लेड डाल देते हैं। हम सीसा बोलते हैं ना, तबला आप खरीदें, तबले में कई बार एक तबला में जो मेटल का पार्ट होता है उसको हैवी करने के लिए लोग लेड डाल देते हैं, लेकिन हमें ब्रास चाहिए या कॉपर चाहिए। तो मेक श्योर दैट एनीथिंग यू बाय इज़ ऑफ गुड क्वालिटी एंड इज एक्चुअली वेल रिफाइंड। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी आप ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट लें, किसी जानने वाले से लें जिसको पता है कि इसमें वो मेटल्स हैं जो कि ठीक है।
अभी मैं कभी किसी को नहीं कहता कि इस मेटल में आप पानी डाल के पिएं या इसमें खाना खाएं, लेकिन आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहें अच्छा, तो इसमें दे सकते हैं। आप इसमें से पानी, ड्राई फ्रूट्स क्या और ज़्यादा हमें न्यूट्रिशन देंगे? मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर आप इसको मल्टीपर्पज यूज़ करना चाहते हैं कि चलिए मैं इसको बोल भी ले लूँ, मैं इसको प्ले भी कर लूँ और इसको एज अ कुछ चीज़ यूज़ भी कर लूँ, तो आप कर सकती हैं। मैं तो घर में इनमें कॉइन डाल देता हूँ। अच्छा, कॉइन चेंज आई, किसी में कॉइन डाल दिया, इसमें कुछ और डाल दिया, ताकि एक तरह से मेरे सेपरेटर्स भी हो जाते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको साउंड हीलिंग करनी हो, जब आपको लगे कि आज मन है तो उठा के आप प्ले कर लीजिए। तो वही जो मैं आपसे आपने जैसे भी मेंशन किया, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है सिर्फ तिब्बतन बाउल्स खरीदने के लिए नहीं, कुछ भी अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जैसे स्टोन्स हैं, तो हम जैसे लोग जिनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो हमें नहीं समझ में आता मार्केट में कौन हमें सच बोल रहा है, कौन हमें झूठ बोल रहा है। तो मतलब उसके लिए कुछ आप हमें बता पाएंगे कि अगर जैसे सपोज कीजिए मुझे एक तिब्बतन बाउल लेना है जी जी जी, अपनी शुद्धि के लिए, अपनी हेल्थ इश्यूज़ के लिए, अपनी फैमिली की प्रोस्पेरिटी के लिए, अपने घर को प्योरीफाई करने के लिए, तो मुझे कैसे, मतलब अगर एक 2-3 पैरामीटर्स आप मुझे बता सकें जी जी जी, को मार्केट में क्या देखना चाहिए। और जैसे आपने मुझे बताया कि ये मशीन मेड बॉल जी जी जी, और ये हैंडमेड बॉल जी जी जी, और इनफैक्ट मुझे तो वो 3 बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, जो आपने छुपा के रखे हुए। उनमें से एक मैं बहुत फैसिनेटेड हूं। जी 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 जी, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। उसमें एक होल भी हुआ है, लेकिन ये स्टिल मुझे बहुत, हाँ, इसमें ये होल भी है और होल होने के बावजूद जो है ये आई थिंक ये बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है कि मैं डिफेक्टिव हूँ लेकिन मैं फिर भी काम का हूँ। परफेक्शन इन इम्परफेक्शन, कि मुझे प्रॉब्लम है, मैं ठीक नहीं हूँ, फिर भी मैं यूजफुल हूँ, मैं ठीक हूँ। सो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बॉल एंड मैं शायद इसीलिए अपने पास रखता हूँ कि खराब होने के बावजूद बहुत सुंदर आवाज़ है इसकी। और ये एक्चुअली एंटीक टाइप बॉल है, नॉर्मली मैंने नहीं देखे इसको, हम चालीस बॉल भी कई बार बोलते हैं। एनीवे पहले मैं आपको बाकी के बारे में, वो जो आप 2-3 पॉइंट्स हमें जी 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 जी, कैसे हमें मालूम चलेगा कि ये जो है ये मतलब बजा के आवाज़ से हमें मालूम चल सकता जी, जी, है और इसकी आवाज़ में और इसकी आवाज़ में क्या फ़र्क है। और जी जी, उस आवाज़ से हमारे को हीलिंग में या उसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो आई थिंक पहली बात तो ये कि मैं भी, मेरे काफ़ी सारे जो बॉल्स हैं मोनेस्ट्री मेकर से आते हैं और कुछ जो हैं जो मोनेस्ट्री नहीं बनाते पर बनाते थे पहले, तो वो काफ़ी अच्छे क्राफ्टमैन हैं। कुछ ऐसे हैं जो कई जनरेशन से यही काम कर रहे हैं। टेक्निकली हर एक का कॉम्पोजिशन सीक्रेट है, क्योंकि यही उनकी मेडिटेशन है, यही उनका एक सीक्रेट है कि मेरा सीक्रेट फॉर्मूला है जो जनरेशन से चलता आ रहा है। तो इस बॉल को देख के इसमें क्या है तो मैं भी नहीं बता सकता, शायद कोई नहीं बता सकता जब तक आप इसका एनालिसिस ना करें। लेकिन मुझे पता है ये जो बॉल्स आ रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि ये 3 मेटल हैं तो मुझे पता है ये सच बोल रहा है, क्योंकि मेरे सामने अब आप सिल्वर पोर करेंगे, मुझे नहीं पता वो सिल्वर है कि टिन है, मैं तो फिर भी मेटलर्जिस्ट नहीं हूँ ना। तो पहली बात तो कि एक किसी जानने वाले से आते हैं जिसको आपको पता है कि ये अच्छा सोर्स है, पहले तो ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप हीलिंग के लिए, वाइब्रेशन के लिए बोल ले रहे हैं तो उसकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। या फिर आप सीधे मशीन मेड ले लें, हम इसमें एनर्जी की इतनी बात ही नहीं कर रहे। देखिए एनर्जी तो सब साउंड दे रहे हैं, तो एनर्जी तो सब में है, लेकिन इसमें एक हीलिंग एनर्जी, इनका पर्पज़ ही हीलिंग है, इनका पर्पज़ ही अच्छी वाइब्रेशन देना है। इसका पर्पज़ और बहुत कुछ है कि दिखने में अच्छे हैं, आप वैसे भी रख सकते हो। देयर आल्सो ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर एंड शो, एंड मैं नहीं कह रहा ये नहीं है, बट दे आर इजीली अवेलेबल। आप उसको इंटरनेट से भी ले सकते हैं, अमेजन पे भी मिल जाते हैं। बहुत ही, मतलब मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, बहुत ही फैसिनेटिंग है। मतलब जब से हमने अपने सेंटर में रखे हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, मतलब हर कोई इनसे बहुत फैसिनेटेड है कि ऐसी चीज़ भी मतलब हम लोग पजेस कर सकते हैं। जी जी, हम रख सकते हैं अपने पास। तो बहुत लोग हमसे पूछते हैं। जी जी, अब जैसे ये बॉल है, इसकी आवाज़ एक सिंगल नोट है। अगर मैं किसी म्यूजिशियन के साथ प्ले कर रहा हूँ जिसको एक पर्टिकुलर नोट प्ले करना है, वो उसके साथ मैं ये प्ले करूँगा कॉन्सर्ट्स में अगर मुझे प्ले करना है, और ये काफ़ी सहज तरीके से बज भी जाते हैं। प्रैक्टिकली कोई भी बजा सकता है इनको।
एनर्जी इनकी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये इफेक्ट नहीं देंगे, लेकिन आई थिंक ये तुरंत आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जाते हैं। तो अगर हम उससे पूछेंगे ये बोल अच्छे हैं कि ये अच्छे हैं, तो है ये तो ये हो गया कि माता जी आपके कौन सा बेटा, कौन सी आपका बच्चा ज़्यादा आपको पसंद है। मुझे तो सभी पसंद है, सबका अपना अपना काम है। जैसे आपने बोला ना कि हम चूज नहीं करते हैं, बॉल बॉल हमें चूज करता है। बॉल हमें चूज करता है। तो अब जैसे ये बॉल्स हैं, मैं इनको प्ले करूंगा, अब ये तीनों भी एक बहुत प्यारा सा साउंड निकाल रहे हैं, और यही मैं ये प्ले करूं, ये शायद थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स साउंड है, आपको ठहराव की तरफ एक ले जा रहा है। ये थोड़ा सा स्टिमुलेशन है। तो फर्क तो साउंड में है। तो ये स्टिमुलेशन के लिए है, और ये आप कह सकते हैं, मतलब इससे भी पीस मिल सकता है, इससे भी स्टिमुलेशन हो सकता है, लेकिन अगर आप साउंड क्वालिटी, अगर टेक्सचर साउंड का देखें, जिसको बोलते हैं टेक्सचर एंड टेम्बर, ये थोड़ा सा आपको मेडिटेशन की तरफ ले जाता है। वो थोड़ा सा एक म्यूजिकल, एक थोड़ा स्टिमुलेशन तरफ ले जाता है। पहली बात तो ये देख रही थी, जैसे ये है, इसमें ये जो है, ये लक्ष्मी के पैर हैं कि क्या है ये? What is this? देखिए, बेसिकली तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि डिपेंड करता है कि आपके जो बॉल्स हैं, ये देखिए, हालांकि उसको हम टिबेटन बॉल्स बोलते हैं, हम इसको हिमालयन बॉल्स बोलते हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन ज़रूरी नहीं टिबेट हो। नेपाल, इंडिया, तिब्बत, इसके बीच में जो एरिया है, यहाँ से इनकी एक तरह से एक ओरिजिन तो नहीं कहूँगा, ओरिजिन तो उनका मेसोपोटामिया में हुआ था, लेकिन यहाँ से ये पॉपुलर हुए हैं, यहाँ से मेडिटेशन की तरफ ही यूज़ हुए हैं। सो अगर ये टिबेटन स्टाइल के बॉल हैं जो कि ज़्यादा होते हैं, तो उनमें टिबेटन गॉड्स की फिगर या एंजल्स की फिगर या उनके मंत्रास होते हैं। अभी मेरे पास ये मेरा अपना बॉल है, और ये बॉल मैंने इसलिए रखा है अपने लिए कि इसमें शिव जी की फोटो है। तो ये कहाँ से लिए हैं? मतलब अभी ये देख, अभी ये देखिए, ये इसमें कार्विंग है, ये हैंड कार्विंग है, ये कार्विंग नहीं है, इसमें अंदर कार्विंग है, बाहर एचिंग है। ये शिवा बने हुए हैं। बहुत रेयरली आपको किसी इंडियन गॉड की पिक्चर या काव मिलेगी। अब ये बॉल मैंने अपने लिए रखा है, बहुत डीप से साउंड है। और हमारे, बिकॉज हम बॉल्स को खाने के लिए यूज नहीं करते हैं, तो हमारे लिए होता है कि हम बॉल्स को जैसे हैं, हम सिर्फ उसको पानी से और हाथ से साफ करते हैं, कुछ और यूज़ नहीं करते। तो अगर इसमें ग्रीन पटीना लग जाता है, जो कि इसकी रस्ट होती है, तो हम लगने देते हैं। लेकिन अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली इसमें क्लीन रख सकते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं। हाँ, मैं साउंड रूल मानते हैं कि ये बॉल जो बनना चाहता है, ये बन गया है। अगर ये ग्रीन होना चाहता है, तो ग्रीन हो गया है। जबकि घर पे आप ऑब्वियसली इनको क्लीन करके रख सकते हैं। तो अगर दिवाली पे जी, मैं आपसे बहुत जी क्लैरिटी से, जैसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और मैं भी अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स को, मतलब मैं सोच रही हूँ कि दिवाली पर इस बारी कुछ और मटेरियलिस्टिक चीज़ देने की बजाय अगर मैं ये देती हूँ, तो उनकी लाइफ में एक मेडिटेटिव प्रोसेस भी एंटर करेगा और उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो क्या हम आपसे कुछ, मतलब क्या आप हमें हेल्प कर सकते हैं, मतलब बॉल्स खरीदने में और हमें एडवाइस करने में? जी। और इसकी आई एम श्योर एक आपको इनिशिएशन भी करनी होती है शायद, मतलब हमें सिखाना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं बजा पा रही हूँ। मतलब। जी। तो अगर आप कोई ब्रास के आइटम जैसे कि बॉल घर पे लाना चाहते हैं, तो आई फर्स्ट से इज अ ब्यूटीफुल डिसीजन दैट यू आर डूइंग टू एक्चुअली ब्रिंग मोर देन जस्ट द मेटल, ऐसे से मैटर और एनर्जी दोनों ला रहे हैं। सो अगर आप एक कम बजट में या कुछ एक नॉर्मल सी चीज़ लेना चाहते हैं, तो आप मशीन मेड बॉल्स ले सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, ये बॉल है, इसको लिंगम बॉल बोलते हैं। अब मैं इसको एज अ दिया भी यूज़ कर लेता हूँ। इसी में आप बत्ती डालिए, जैसे आपने शायद इसमें डाली है, एंड इसमें आप घी डाल के इसको आप इसमें एज अ दिया भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिया तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सो स्मॉलर बॉल्स कैन ऑल्सो बी यूज अ दिया। यू कैन ऑल्सो यूज देम फॉर अ साउंड, एज यू ऑल्सो यूज देम एज सर्विंग आइटम्स। एंड आप इसमें पानी डाल के इसको आप एक तरह से मैं कहूँगा चार्ज भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसमें अगर पानी डाल दूँ,
अभी ये जो बॉल्स है ये 3 मेटल से ज़्यादा है और ये फुल मून बॉल है। अगर आप देखें ये नेपाल से आया है, इट्स एक्चुअली कॉल्ड अ फुल मून बॉल। और इसमें एस्ट्रोलॉजिकली जिस प्लैनेट की उस दिन कॉन्स्टेलेशन में ऐसा होता है तो उस दिन वो मेटल पोर किया जाता है। फाइनली ये बॉल जो है इसको जो है हैंड बनाते हैं वो फुल मून दिन के बनाते हैं। सो दीज आर ऑफ कोर्स वेरी वेरी स्पेशल बॉल्स। बहुत कम दिखते हैं ये एंड ग्रेट एनर्जी दे हैव, दे आल्सो एक्सपेंसिव। बट आप ऐसा बॉल भी ले सकते हैं, आप ये बॉल जिसमें चक्रा की पिक्चर है आप ये भी ले सकते हैं। आप चाहें तो कुछ बॉल ले सकते हैं जिसमें कुछ और सेक्रेड आइटम्स हैं, फिगर्स हैं। आप चाहें तो एक बुधा बॉल भी ले सकती हैं जिसमें बुधा बने हुए हैं, जैसे इसमें बुधा हैं, उसमें ग्रीन तारा है। तो ये अलग अलग मेकर से मेरे पास बॉल्स आए हैं। तो क्या जो इस पे लिखा हुआ है या जिस डेटी की इसमें पिक्चर बनी हुई है या जो भी इसमें कार्विंग हुई है, जी जी, क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है उसकी साउंड जो वो क्रिएट करती है या जो उसकी हीलिंग पावर्स हैं? हाँ देखिए, साउंड और हीलिंग पावर 2 अलग चीज़ें हैं। साउंड क्रिएट जो करती है वो मेटल उसकी क्राफ्ट्समैनशिप पर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करता है। उसकी जो हीलिंग एनर्जी है ऑब्वियसली हम जैसे बताया कि अगर वो मेटल कुछ प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो दे कैन, बट practically every ball, every instrument can pick up that beautiful energy from the universe and pass on to you. But obviously if you have those metals present then they are even better. And ये सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए है कि इसका कुछ अभी दोनों तरीके से ब्यूटिफिकेशन भी है, और अगर आप इसको सामने रख के आप इसको अगर करते हो अपने सामने तो एक इमेज भी है एक तरह से कि आप, मैं कहूँगा त्राटका तो नहीं है, पर आप चाहें तो इसको एक तरह से फोकस भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है म्यूजिशियंस जो हैं, सिंगर्स हैं, अब उनको एक तानपुरा बजाना पड़ता है अपनी वॉइस के लिए। ऐसा बोल रहे हैं जो आपकी साउंड से मैच करता है। अच्छा। तो जैसे आप ओम बोलते हैं, अगर आपकी ओम की जो उच्चारण है और बोल का जो साउंड है सेम है तो वो एक तरह से आपका मैच करता है। इसलिए इंटरनेट पे आप ये बोल ले सकते हैं लेकिन आपको नहीं पता इसका साउंड कैसा है। मेरी साउंड से वो मैच कर रहा नहीं कर रहा, मेरी एनर्जी से मैच कर रहा। तो जैसे आपके मतलब का बोल आपके हाथ में आ जाएगा, आपको ऑलमोस्ट लगेगा कि ये बोल मेरा है। और इंटरनेट पे अनफॉर्चुनेटली कोई बार ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक एनर्जी है तो आप कहें नहीं ये इंटरनेट पे ये बोल मेरा है तो आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको देख के चूज़ करने की, तो मैं तो देख के, मेरे जितने बोल्स हैं मैंने पर्सनली अपने हाथ से सिलेक्ट किए हैं। और मज़े की बात है कि मेरे जो कई जो बोल्स आए हैं, मुझे एक बार रिनपुचे से मेरी मुलाकात हुई, रिनपुचे मिंजो, और मैंने उनसे साउंड मेडिटेशन का भी प्रोग्राम सीखा था। सो मैंने उसे एक बार कहा कि रिनपुचे मैं तो ज़्यादा अटैच ही नहीं हूँ चीज़ों से। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम अपने बोल से अटैच नहीं हो, अपने इंस्ट्रूमेंट से अटैच नहीं हो। एंड इंस्टेंटली मेरे कुछ प्रोग्राम्स थे यूरोप में, तो मैंने कार हायर करके मैं ऑस्ट्रिया से लेकर पोर्चुगल तक ड्राइव करके प्रोग्राम्स कर रहा था। स्पेन में बार्सिलोना में आकर मुझे पार्किंग टिकट लेना था। इस 2-3 मिनट के बीच में मैं पार्किंग टिकट लेने गया हूँ, मेरी गाड़ी में चोरी हो गई और जितने बोल्स और गोंग्स थे सब चोरी हो गए। उसे मुझे रिनपुचे की बात याद आया कि अपनी चीज़ों से इतना अटैच ना होना कि उनके जाने से आपको गम हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब भी आपके पास अपने इंस्ट्रूमेंट हो, जब भी आपको मौका लगे आप 2 और ले लो और अपने अच्छे इंस्ट्रूमेंट किसी को बेच दो, डोनेट कर दो, so that everybody has the opportunity to use beautiful things in life। तो ऐसे मुझे मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं आपका बोल ले सकता हूँ, तो पहले मैं मना करता था। अब मैं कहता हूँ 3-4 छोड़कर आपको, बिकॉज मुझे भी चाहिए, आप इनमें से जो चाहें ले जाएं, एक्सेप्ट कि ये 2 बोल मैं फिर भी अपने पास ही, अभी इनसे मेरी थोड़ी अटैचमेंट है। वो तीसरे वाले से भी है? इंसिडेंटली मेरे पास रिसेंटली अभी 2 बोल और आए हैं मेरे पास। नहीं ऐसे आप लें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। जी 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 जी, हम तो उसको और जेंटली प्ले करते हैं। अच्छा, I like doing this। सो ये तो हो गया इसका मैटर पार्ट। अब ऑब्वियसली जब आप इसको प्ले करते हैं तो जो उसकी एनर्जी क्रिएट होती है
वो आपके लिए, घर के लिए, शुद्धि के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए हम चाहते हैं बोल को आप ऐसे कभी ना रखें, हमेशा ऐसे रखें, बिकॉज अभी भी प्ले कर रहा है, इट इज़ सेंडिंग द ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस टू योर होम। सो पहली बात ये। दूसरा, जैसे मैंने कहा इसमें पानी डाला है मैंने, आप इसमें पानी डाल के प्ले करके चार्ज भी कर सकते हैं पानी। देखिए पानी, इसी इसमें से इसकी एक चार्जिंग हो रही है। आप चाहें तो कुछ रोज पेटल्स डाल दीजिए इसके अंदर। तो इनको कहीं भी घर में रखा जा सकता है कि मंदिर में रखना चाहिए कि? एक मैं एक बार दिखा दीजिए, जैसे ये हो गया। अब करने के बाद आप चाहें तो इनके पानी से छिड़काव कर सकते हैं। आइडियली ये आपके मंदिर में होने चाहिए, नहीं तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होने चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम है आपके वास्तु में घर में आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है कि नहीं है, तो मैं वो नहीं देखूंगा अभी, लेकिन या तो मंदिर में रख लें या इसको एक नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दें तो अच्छा रहेगा। वैसे तो टेक्निकली आप इसको कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप वास्तु को हमारा अगर ऐड करें तो ये चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। उसके नीचे वो कुशन भी जो आप मुझे एक कुशन ले सकती हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल जी, एक आप कुशन रख सकती हैं। आप इसका एक बेल ले सकती हैं अगर आप चाहें, लेकिन मुझे बोल इसलिए पसंद है बिकॉज नॉट ओनली यू कैन प्ले साउंड, दे सेंड गुड वाइब्रेशन, दे आर ऑल्सो ग्रेट फॉर हीलिंग फॉर योर सेल्फ। जैसे अभी ये लिंगम बोल है बड़ा वाला, अभी मैं देव दिवाली जब आती है, अभी देव दिवाली में वैसे तो दिवाली पे आप लक्ष्मी गणेश जी के अलावा आप हनुमान जी की भी कर सकते हैं, राम तो खैर है ही राम जी, आप सरस्वती पूजा भी कर सकते हैं। सो जो म्यूजिशियंस बेसिकली नॉर्मली म्यूजिशियंस सरस्वती जी की और हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो दिवाली पे आप एक नया इंस्ट्रूमेंट घर पे खरीदना चाहें, आप कुछ नया सीखना चाहें तो आप वो भी ला सकती हैं। यू कैन बाय ए न्यू गिटार, यू कैन बाय ए न्यू इंस्ट्रूमेंट। तो नॉर्मली उस दिन पे जैसे बताया कि मेटल में लोहा नहीं खरीदते, प्लास्टिक नहीं खरीदते, तो आप बाद में ले लीजिए। बट आई एम सेइंग इट्स अ गुड टाइम टू इनिशिएट योरसेल्फ into learning music, into learning healing, or just heal your own home and create a beautiful energy. So I think with your presence in Delhi this time, a lot of the community around us should get the benefit, and we should initiate ourselves with these bowls for a nice meditative journey. If that is your calling, then yes, why not? Yes, I'm sure. And if you're here, then I think that's the calling of the community, not only for us. I mean, पर्सनली आप मुझसे पूछो तो मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ हर एक घर में एक एनर्जी हो अच्छी, और आपको किसी साउंड हीलर या हीलर की ज़रूरत ही ना हो। आपके घर में खुद ही इतनी हीलिंग हो कि घर हमेशा शुद्ध रहे। आपका क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम आत्मा शोधन भी आप खुद करें, और ऐसे बोल नहीं चाहिए तो आप शुरुआत इससे कर ही सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, कहीं से शुरुआत तो करनी ही है। और जैसे ये चक्रा बोल्स आप इनको ले सकते हैं, दूसरे बोल ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ब्लैक कलर ड्यूरिंग दिवाली धनतेरस ना लें और एक लोहे का ना लें। बाकी ये जो बोल्स हैं ये हैं तो मशीन मेड, लेकिन ये जो बोल्स हैं ये ब्रेक नहीं होते हैं नॉर्मली। ये जो बाकी जो बोल्स अगर गिर जाएं उसको छोड़कर, तो पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ा डेलिकेट होता है। डेलिकेट क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हीट पे बने हैं तो ये हार्ड हो जाते हैं, अगर गिर जाएं तो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये अभी भी सॉफ्ट हैं तो ये गिर के टूटते नहीं हैं। तो दैट्स आई थिंक प्राइमरली दैट्स अ मेजर डिफरेंस। यस, सो एज अ वेलनेस एक्सपर्ट मैं एक और चीज़ तो शेयर करना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे बहुत लोगों को बुलाते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो आजकल जो लोगों में एक डिप्रेशन है, लोगों में एंजाइटी है, लोगों में स्लीपलेसनेस है, तो हम उनको आयुर्वेदा थेरेपीज बता रहे हैं। वो खुद भी एलोपैथी का जी लेते हैं और साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हैं अपनी कंसल्टेशन के लिए। तो मुझे एक चीज़ जो बहुत मैं बहुत मन से आपको यहाँ बुलाना चाहती थी और मैं आपके सेशंस भी करवाना चाहती थी, कि मुझे एक मन में बहुत ही चीज़ आई कि अगर ऐसी हमारी पुरानी एंशिएंट विजडम है जो हमें एक बेहतर ज़िंदगी जीने में मदद कर सकती है, तो वो हमें ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। मतलब जब मैंने इसको बजाया, मतलब एक बाउल में एक दिन बजा रही थी, तो मैंने बहुत सुनी थी कि ये बॉडी इज़ लाइक अ बैम्बू। तो लेकिन उसको बजाने के बाद जब मैंने वो 15-20 मिनट बताया, फिर मैंने ब्रेक लिया, मैंने फिर बजाया, तो सडनली मुझे वो चीज़ को एकदम से मुझे याद आया कि एक्चुअल में वो जो चीज़ मुझे सुनी थी वो मैंने आज एक्सपीरियंस की। जी। तो
आई थिंक मैं अपनी हर जो भी मेरे जानने वाले हैं और जो भी हमारे आसपास कम्युनिटी है और जो भी इस चीज़ को सुने या देखें, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि हमें इस साउंड हीलिंग जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो उसको हमें करने के लिए ये बाउल्स अगर हम इस दिवाली पर अपना कंपेनियन बनाते हैं, और मैं सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो हम जो भी बाउल लें उनको इनिशिएट करें, उनको एक रास्ता बताएं और उनको बजाने का जो तरीका होता है और अपनी एनर्जी अगर उनके साथ शेयर करेंगे तो आई एम श्योर ये दिवाली हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी नई शुरुआत लेकर आएगी। सो हम दिवाली की शुभकामनाएं। जी आई थिंक इज़ अ ब्यूटीफुल आइडिया। मे बी किसी और वीडियो पे हम एस्ट्रोलॉजी एंड ये बॉल्स और आयुर्वेद एंड बॉल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इवन इन एस्ट्रोलॉजिकल मैनर वी कैन यूज़ द बॉल्स इन द मेटल्स ऑफ द बॉल। ऑल्सो आयुर्वेदा में अगर आप कोई बैलेंस करना चाहते हैं अपनी विकृतियाँ प्रकृति को, तो हमारे पास कुछ बॉल्स हैं जिसकी साउंड उस पर काम कर सकती हैं। सो अपार्ट फ्रॉम obviously good vibration, they can also be very focused on your health, but I will say your first bowl should be something which is not only for you, if you're buying for a house, for everybody, is for the house, कि सबसे पहले उस घर का जो वास्तु, जो घर का एक environment है, वो भी अगर अच्छा होगा तो शायद बुरा समय भी एक अच्छा से निकल जाए। So, मुझे जो समझ में आ रहा है कि prosperity, abundance और happiness के लिए I think एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो हम जिंदगी में, हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपका कॉलिंग है, आपको लगता है कि ये चीज़ अच्छी है तो ज़रूर लें, पर मेरी गुजारिश यही रहेगी जो भी लें अच्छा लें और सही लें। सही लें बस। थैंक यू। ओके, सो विल से नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड हम सन को बार-बार बुलाते रहेंगे और साउंड हीलिंग हमारी ज़िंदगी में हमें कैसे हेल्प कर सकती है और दूसरों की में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, आई थिंक वो हम सन से जानते रहेंगे। इन्होंने पूरी लाइफ अपनी इसको जानने में और इसको प्रैक्टिस करने में और लोगों के साथ शेयर करने में इन्वेस्ट की है, तो उस इन्वेस्टमेंट का फ्रूट जो है हम लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। कहते हैं यूनिवर्स की थोड़ी बहुत जितनी एनर्जी मुझे मालूम है उतनी मैं शेयर कर सकता हूँ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। थैंक यू ममता, थैंक यू।